जागरूकता के लिए दुनिया भर में कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। कैंसर का रोकथाम, इलाज और इसके अलावा पहचान के लिए इसे प्रोत्साहित करना बेहद जरूरी है। इसीलिए जगह जगह अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। कैलाश दीपक अस्पताल में हम मौजूद हैं। यहाँ के डॉक्टर्स का क्या कहना है? क्या ये अवेयरनेस प्रोग्राम मरीजों की मदद कर पा रहे हैं? क्या समय से वो अपना इलाज करवाने के लिए अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं? और ऐसे में कितना जरूरी हो जाता है कि सिम्टम्स देखते ही किसी भी व्यक्ति को अपना इलाज करवाना चाहिए तुरंत प्रभाव से? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैलाश दीपक अस्पताल के डॉक्टरों से। आइए खास बातचीत करते हैं। आज भी हड़बड़ी मच जाती है जैसे ही पेशेंट्स के सामने कैंसर का नाम लिया जाता है। तो क्या ऐसे ही पेशेंट्स को जागरूक करना बेहद जरूरी है? इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अजय व्यास मौजूद हैं, डायरेक्टर न्यूक्लियर मेडिसिन। आइए इनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से दिवस मनाया जाता है और लोगों को जागरूक किया जाता है कैंसर के प्रति, किस तरह से देखते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, हर वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस विश्व कैंसर दिवस मनाने का मकसद ये होता है कि हमें कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करना है, उन तक सही ट्रीटमेंट कैसे पहुंचे ये बताना है, और हमें ये उन्हें समझाना है कि इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। कैंसर को हम हरा सकते हैं, इसको अगर हम जल्दी डायग्नोसिस करें। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम पेट सिटी रूम में ही खड़े हैं, तो सबसे पहले पेशेंट का डायग्नोसिस सही हो, उसके बाद उसका पर्याप्त ट्रीटमेंट हो। और इस बार विश्व कैंसर दिवस की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। इसका मतलब है हर पेशेंट, हर बीमारी बिल्कुल अलग है, उसका ट्रीटमेंट अलग है। इसको हम पर्सनलाइज केयर बोलते हैं, जो हम यहाँ कैलाश दीपक हॉस्पिटल में, जो कैलाश हॉस्पिटल्स का एक पार्ट है, हम यहाँ इसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल, देखिए, आपने एक चीज़ अभी कही, यूनाइटेड वर्ड का इस्तेमाल किया। पूरे वैश्विक स्तर पर दुनिया को क्या एकजुट होने की आवश्यकता है? सभी देशों को एकजुट होने की आवश्यकता है कैंसर से लड़ने के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं कि कैंसर की दवाएं भी बहुत कॉस्टली होती हैं। अभी फॉर्चुनेटली हमारी करीब 17 दवाओं में और भी कम किया है गवर्नमेंट ने टैक्स। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हमें आपस में अपना शेयर करना होता है नॉलेज, कि हमने किस कैंसर को किस तरीके से, किस ट्रीटमेंट से हराया है। और भारत, फॉर्चुनेटली जो भारत है, उसमें काफ़ी अच्छा कैंसर ट्रीटमेंट उपलब्ध है। चलिए, कुछ बेसिक क्वेश्चंस की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि कई तरह के मिथ फैले हुए हैं। कैंसर का नाम सुनते ही पेशेंट एकदम से हड़बड़ाहट में आ जाता है, उसे लगता है अब ठीक नहीं हो पाऊंगा और मौत उसके काफ़ी नज़दीक है। ऐसे मिथ्स पर आप क्या कहना चाहेंगे? और जैसे ही आपके पास कोई पेशेंट आता है तो क्या बिहेवियर डॉक्टर का उसके साथ रहता है या रहना चाहिए अन्य डॉक्टर्स का भी? हम ये मानते हैं कि कैंसर एक व्यक्ति की बीमारी नहीं है, ये परिवार और समाज की बीमारी है। उसमें व्यक्ति के अलावा उसके परिवार को भी सारी जानकारी देना हमारा कर्तव्य है। और एज अ डॉक्टर, और हमारे अस्पताल में हम ट्यूमर बोर्ड का फॉलो करते हैं। सारे डॉक्टर्स हम उसको बैठ के उस बीमारी के बारे में बताते हैं, और उसका जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है उसको हम देने की कोशिश करते हैं। आज के दौर में नई बीमारियां पनप रही हैं। अभी कितनी तरह के ये कैंसर्स हो चुके हैं बॉडी में? ये आजकल जो कैंसर आप देखेंगे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब आप समझिए कि समाज में जिस तरीके से कैंसर बढ़ रहा है, उसके कई कारण हैं। एक तो हमारी लाइफस्टाइल चेंज, दूसरा पर्यावरण में जो चेंजेस आए उसकी वजह से, और एक वजह ये भी है कि आजकल डायग्नोसिस काफ़ी जल्दी होता है। सवाल ये था कि कितनी तरह के कैंसर्स हैं, जैसे ब्लड कैंसर, लंग कैंसर, इस तरह से अगर हम बात करें। कैंसर को पूरे शरीर में देखें तो चालू करें तो ब्रेन ट्यूमर, हेड एंड नेक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, लिवर के लिए हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ब्लड कैंसर बहुत प्रकार के हैं, और सबका ट्रीटमेंट अलग अलग है। यही जो हमारी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, ये इसी से संबंधित है कि हर कैंसर अलग है, उसका ट्रीटमेंट अलग है। और उसके तो इसका मेन जो हमारा मकसद होता है विश्व कैंसर दिवस पर, कि हमें बचाव की तरफ जाना है। ट्रीटमेंट पार्ट तो ठीक है, हमें ऐसी कोशिश करनी है कि हमें कैंसर हो ही ना। देखिए, अक्सर हमने क्या देखा है, कोई भी व्यक्ति जब कैंसर से पीड़ित होता है तो लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है, अक्सर ये सुनने में आता है, और पहले उसे मालूम नहीं हुआ। ऐसे कोई सिम्टम्स जिसका शुरुआती दौर में ही पता चल जाए कि ये व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है और समय पर वो अपना इलाज करवाने के लिए आए? जिस ऑर्गन में कैंसर होता है
उसके संबंधित उसके सिम्टम्स होते हैं। अब जैसे कि हम देखते हैं हमारे देश में तंबाकू खाना बहुत ही कॉमन बात है, सबको पता है तंबाकू डेंजरस है, पर लेकिन अगर तंबाकू खाने में आपको वहाँ पे छाला हो जाए, एग्जांपल देना चाहता हूँ, छाला हो जाए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। हमारे यहाँ की महिलाएं शर्माती हैं, बीमारी नहीं बताना चाहती हैं, ब्रेस्ट में अगर कोई गांठ होती है तो तुरंत इलाज कराएं उसका। तो अगर हम ऐसी सारी चीज़ें धीरे धीरे करें तो हम कैंसर को जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, लंग्स कैंसर भी है, ये महिलाओं में इन दिनों ज़्यादा हो रहा है पुरुषों की तुलना में, इसका बड़ा कारण क्या है? एक तो मैंने आपको बताया कि हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। सेकंड, कहीं ना कहीं कैंसर इम्यूनिटी से कनेक्टेड है, तो हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। और दूसरा एक है कि जल्दी डायग्नोसिस भी हो रहा है। पहले लोग नहीं जाते थे डॉक्टर के पास, डायग्नोसिस भी काफ़ी जल्दी हो रही है। बट एनवायरमेंटल चेंज जो है वो मेन रीज़न है ज़्यादा कैंसर होने के। बिल्कुल, देखिए कैंसर से वैश्विक स्तर पर हमने निपटने की क्योंकि बात की है, तो ऐसे में खान पान भी क्या एक बड़ा कारण रहा है पूरे बिल्कुल। दुनिया भर में? बिल्कुल, सिंपल खाना खाइए, बाहर का खाना नहीं खाइए, बाहर का खाना अवॉइड करिए। जो हमारा पुराना अभी आता है कि कच्चा भोजन ज़्यादा करिए, आप सब्जी फ्रूट्स, बिल्कुल कनेक्टेड है, बट एक अकेला कारण नहीं है ये, इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। जागरूकता के लिए, रोकथाम के लिए कैंसर की क्या विशेष कदम कैलाश दीपक अस्पताल की ओर से उठाए गए हैं? हम बीच बीच में CMEs करते रहते हैं, पब्लिक तक जाते रहते हैं। अभी हम आज कैंसर विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में हमारे जो लोग कैंसर से जीत गए हैं, हम उनको कैंसर वॉरियर्स बोलते हैं, उन सब लोगों को बुला के हम सम्मानित कर रहे हैं आज यहाँ पे कैलाश दीपक हॉस्पिटल में। और ये उस पूरे समाज को ये दिखाता है कि कैंसर से लड़के जीता जा सकता है, कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है। आइए, आप हमारे पास आइए, हम आपको सही ट्रीटमेंट देंगे। हाँ बिल्कुल, अंतिम सवाल, क्योंकि ट्रीटमेंट की आपने बात की, आपके पास क्या ऐसे इक्विपमेंट्स और अन्य संसाधन मौजूद हैं जिससे कि आप ट्रीटमेंट करते हैं या जो मरीजों के लिए सहायक सिद्ध होते हैं? जैसे कि मैं शुरुआत से बात करूं तो जो डायग्नोसिस है, जैसे कि हम यहाँ खड़े हुए हैं, पेट सिटी मशीन है हमारे पास, इससे हम जल्दी डायग्नोसिस कर सकते हैं कैंसर का, फॉलोड बाय कीमोथेरेपी। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी। उसके बाद रेडिएशन मशीन में काफ़ी बदलाव आया है। आजकल बहुत ही नई टेक्निक की रेडिएशन मशीन्स हैं, जिसे हम सेकाई बोलते हैं। तो उससे कम जो क्षति पहुँचाए बाकी ऑर्गन्स को, हम कैंसर से जीत सकते हैं। विश्व कैंसर दिवस पर डॉक्टर पल्लवी रेधु हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जागरूकता अभियान दुनिया के कोने कोने में आज चलाए जा रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे। पल्लवी जी, किस तरह से देखती हैं जो कैंसर के प्रति मरीजों को जागरूक किया जा रहा है, कुछ एक मिथ फैले हुए हैं, इनके प्रति लोगों को सचेत करना कितना ज़रूरी है? नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं आजकल कैंसर का स्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसा कहा भी जाता है कि 2040 तक कैंसर का जो डेटा होता है, ग्लोबोकॉन डेटा कहता है कि 50% ये बढ़ जाएगा कैंसर का इंसिडेंस। तो इस दौरान ये अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज कैंसर दिवस है तो हम लोगों को ये सबसे पहले अवेयर करना है कि कैंसर के लक्षण क्या हो सकते हैं, किस तरह से कैंसर को अप्रोच करना है, उसको प्रिवेंट कैसे करना है, मतलब उससे बचाव कैसे करना है। और दूसरा, जो कैंसर के मरीज़ हैं उनके प्रति कैसे ट्रीटमेंट अप्रोच होना चाहिए, जो उनकी फैमिली मेम्बर्स है, केयर गिवर हैं, क्योंकि हम लोग कैंसर मरीज़ों के सिर्फ मरीज़ों पे कंसंट्रेट ज़्यादा करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कैंसर सिर्फ एक मरीज़ को ना इफ़ेक्ट करके एक पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करता है। तो जो केयर गिवर होते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी एड्रेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। स्पेसिफिकली जो मिथ है, जैसे कि काफ़ी लोगों को लगता है कि जो कैंसर है वो एक बार किसी को कैंसर हो गया तो इट इज़ नॉन क्योरेबल, मतलब उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये एक ट्रू नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि स्टेज वाइज इलाज होता है। एक स्टेज 1 2 3 हमारा डिजीज़ जो है क्योरेबल होता है, जड़ से ख़त्म हो सकता है। स्टेज 4 डिजीज़ जड़ से ना भी ख़त्म हो बट ट्रीटेबल है। ट्रीटेबल मतलब उसका इलाज है, ला इलाज नहीं होता है। तो ये सारे मिथ्स भी हैं। मैं आगे आपको और मिथ के बारे में बताऊँगी कि
बेसिकली विल गो वन बाय वन कि क्या मिथ्स होते हैं, ठीक है। बिल्कुल मिथ्स पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा ही अहम सवाल, रोकथाम और इलाज तक व्यक्ति तब पहुंचेगा जब उसे पहचान हो पाएगी उसकी बॉडी में चल रही बीमारी की। अक्सर हमने देखा है लोग हड़बड़ाहट में आ जाते हैं कैंसर का नाम सुनते ही, और उसके बाद मालूमात ये होता है कि पहले पता नहीं चला और अब स्टेज 4 पर वो स्थिति पहुंच गई है। तो कैसे इसकी पहचान हो सकती है, क्योंकि रोकथाम की प्रक्रिया तो फिर वहीं से शुरू होगी। पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट, कैंसर के लक्षण समझना ज़रूरी है। जैसे कि कहीं पे भी कोई अल्सर बन रहा है, मुंह में छाला है, या फिर किसी बॉडी में कोई स्वेलिंग है जो कि लंबे समय से है और आपका कम नहीं हो रही है, बढ़े जा रही है, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको जाके अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। काफ़ी लंबे समय से आपको पेट में दर्द हो रहा है, पेट में फुलाव हो रहा है, और लैट्रिन का जो है कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, ये ऑल्टरनेट हो रहा है और ये लंबे समय से है, तो इसमें भी जो पेट के जो समस्या है, पेट के जो कैंसर हैं वो होने के कारण हो सकते हैं, तो उसके लिए नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। कहीं से आपको ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि आपके वजाइना से ब्लीडिंग हो रहा है या रेक्टम से ब्लीड हो रहा है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्पेसिफिकली जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स हैं, उनमें अगर वजाइनल ब्लीड होता है तो उनको एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कहीं वहाँ पे कोई सर्वाइकल कैंसर या यूट्रस का कैंसर के लक्षण तो नहीं स्टार्ट हो गए हैं, वो सब चीज़ों की जांचें करनी चाहिए। और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस का मतलब है कि आप अपना वेट लॉस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट आपका पिछले 3 महीने में, 3 से 6 महीने में 10% वेट घट गया है, तो ये एक साइन हो सकता है कि कोई ना कोई लंबे समय की बीमारी आपके शरीर में चल रही है। आइदर वो टीबी हो सकता है या फिर आपका कैंसर हो सकता है। तो उसके लिए ज़रूर एक बार अपने जो भी डॉक्टर हैं नज़दीक, आप जनरल फिजिशियन या कैंसर स्पेशलिस्ट, उनमें से किसी को भी दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ आप स्क्रीनिंग पे जाइए। जो एवरेज रिस्क का जो स्क्रीनिंग होता है, एज अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें जाइए। जैसे ही जो आपका 50 से ऊपर महिलाएं हैं, उनको मेमोग्राफी स्क्रीनिंग करानी चाहिए, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराना चाहिए। ऐसे ही सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करानी चाहिए। और जो पुरुष हैं, पुरुष में प्रोस्टेट की स्क्रीनिंग। सो ये सारी चीज़ें स्क्रीनिंग के लिए भी जाना चाहिए। आज के दौर में ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स कितने ज़्यादा सहायक लोगों के लिए सिद्ध हो रहे हैं? डेफिनेटली काफ़ी जो पेशेंट्स हैं ना, हमारे पास स्क्रीनिंग के लिए आने लग गए हैं। पहले जैसे ऐसा होता था कि स्क्रीनिंग कराने से भी डरते थे लोगों को लगता था कि एक बार हम गए और उसमें कुछ निकल आया तो एक स्टिग्मा था, वो चाहते ही नहीं थे कि हम जाएं और जांच कराएं। तो लेकिन आजकल लोग बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस प्रोग्राम सबको समझ में आने लगा है कि ट्रीटेबल होता है, हम क्योर कर सकते हैं, जल्दी पकड़ में आया तो इलाज बहुत अच्छा होता है, सर्वाइवल अच्छा होता है। तो पेशेंट्स आने लगे हैं, स्क्रीनिंग की तरफ से आने लगे हैं। ऊपर से काफ़ी लोग हमारे पास ऐसे भी आए हैं जिनकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, तो वो आके ये पूछते हैं कि हम हमारे लिए क्या कर सकते हैं। उनको अभी कैंसर नहीं है, बट वो आगे के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें कैंसर ना हो। तो ये सब अवेयरनेस के ही थ्रू बढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जी हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि हमने आपको बताना चाहा है कि कितना ज़रूरी है अवेयरनेस फैलाना और लोगों का अवेयर होना भी। छोटी सी बीमारी काफ़ी बड़ा रूप ले लेती है अगर आप उस बीमारी को लेकर जागरूक नहीं हैं। बने रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ। कैमरा पर्सन अनिल सिंह के साथ मैं दीक्षा शर्मा। धन्यवाद।